अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिदास जर्नी। आज मैं आपके लिए रोज़ पिंक वेलवेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है और बनाना बहुत ही आसान है। तो बगैर किसी देर के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप दूध लेंगे, उसमें 1 चाय का चम्मच जो हम उसके अंदर विनेगर डाल देंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे साइड पे। और तब तक हम अपने केक का मिक्सचर रेडी करते हैं। केक का मिक्सचर रेडी करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल ले लेंगे और उसके अंदर 1 कप जो है वो शुगर ऐड कर लेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको मीठा चाहिए उतना डाल लें और इसे अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम 2 अंडे डालेंगे, एक एक करके हमने अंडा डालना है। पहले 1 अंडा डालेंगे, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इलेक्ट्रिकल बीटर की मदद से। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर दूसरा अंडा ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अंडे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 1 कप और 1/2 कप जो है हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे और इसे इलेक्ट्रिकल बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। मैदे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 1 कप हम इसमें दूध ऐड कर देंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ था, वो डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से इलेक्ट्रिकल बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून जो है ना वो हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और इसे इलेक्ट्रिकल बीटर की वजह से अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कोका पाउडर ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और उसे भी स्पैचुला की मदद से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट पे हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच रेड फूड कलर ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। आपको जितना कलर चाहिए, मुझे रेड वेलवेट, मैंने रोज़ पिंक कलर का केक बनाना है और उसमें रेड वेलवेट जो इसका स्पंज हो तो इसलिए मैंने रेड लिक्विड कलर ऐड किया है थोड़ा सा 1 टीस्पून। आप लोग जितना आप डार्क चाहते हैं उतना रख सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह की थिक फॉर्म हमारे पास आ गई। हमारा मिक्सचर एकदम रेडी हो गया। अब हम एक मोल्ड ले लेंगे, उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और फिर इसके अंदर हम बटर पेपर ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और हमने बटर पेपर के ऊपर ज़्यादा ग्रीस नहीं करना। अब हम इसके अंदर मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। ये केक हम विदाउट ओवन रेडी करेंगे। उसके लिए हमें एक पतीले चाहिए, उसे हमने 10 मिनट के लिए हीट अप कर लिया। उसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा है जिसके ऊपर हम मोल्ड रखेंगे और इसे 10 मिनट गर्म हो गई हमारी पतीली। अब इसके अंदर हम मोल्ड रख देंगे और इसे अच्छे से कवर करके रख देंगे और 50 मिनट के लिए हम इसे लो हीट पे पकाएंगे। हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। हम इसे स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे। अगर आपकी स्टिक गीली आई है तो मतलब आपका केक अभी रेडी नहीं हुआ। 5 मिनट के लिए आप इसे और पकाएंगे। अगर आपकी स्टिक बिल्कुल फ्लेयर है तो इसका मतलब है कि आपका केक अच्छे से बेक हो गया। हमारा केक अच्छे से बेक हो गया क्योंकि हमारी स्टिक बिल्कुल फ्लेयर है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे।
अब हम फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम क्रीम। आप किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं। अब हम इसे बीट कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसके अंदर 1/3 कप आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे और इसे इलेक्ट्रिकल बीटर की मदद से लगातार 5 मिनट तक हम इसे बीट करेंगे जब तक हमें फॉर्म नहीं मिल जाती अच्छे से। अब हम इसके अंदर कलर ऐड कर देंगे। रेड और ऑरेंज को मिक्स करके हमने इसके अंदर कलर ऐड करना है और आपको जितना कलर चाहिए आप उतना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और मैं थोड़ा थोड़ा करके कलर ऐड करती गई हूँ और जब तक मुझे मेरा कलर जो चाहिए वो नहीं मिलता। आपने थोड़ा थोड़ा करके कलर ऐड करते जाना है ताकि आपको पता चल जाए आपको कितना कलर उसका डार्क चाहिए या लाइट चाहिए। 5 मिनट लगातार बीट करने के बाद अब इस तरह की हमारे पास फॉर्म आ गई है थिक फ्रॉस्टिंग की। अब हम इसे केक पे लगाते हैं। हमारा केक अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको हम 4 लेयर्स में काटेंगे। हमारे पास केक की 4 लेयर्स आ गई हैं। हमने इसे अच्छे से कट कर लिया था इक्वली। अब हम केक के ऊपर आइसिंग करेंगे। उसके लिए हम बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और उसके ऊपर एक लेयर रखेंगे ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और अपने हर लेयर को अच्छे से शुगर सिरप लगा लेना है और उसके बाद उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करेंगे। और अब फाइनल लुक के साथ मैं आती हूँ। हमारा रोज़ पिंक वेलवेट केक एकदम रेडी हो गया। अगर आपको मेरी आज की केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
ba ba